गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत, उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। तो बेटा आज हम 11th क्लास की सेकंड पोएम द लेब्रेनम टोप जो है वो करेंगे। आप ध्यान से सुनना। द लेब्रेनम टोप बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है विच इज़ रिटन बाय टेड ह्यूज। इस कविता में जो लेब्रेनम है वो एक पेड़ है, अ शोर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस। इसके जो ब्रांचेस हैं वो हैंगिंग होती हैं और इसके फूल येलो कलर के होते हैं और इसके जो सीड्स हैं वो पॉइजनस जहरीले होते हैं। तो शुरू करते हैं। द लेब्रेनम टोप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। लेब्रेनम टोप, टोप का मतलब जो लेब्रेनम जो पेड़ है इसका ऊपरी सिरा बिल्कुल साइलेंट है, खामोश है। क्वाइट स्टिल बिल्कुल शांत खड़ा है, स्थिर खड़ा है। इन दी आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, समय कब का है? दोपहर का समय है। और जो सनलाइट सूरज की जो रोशनी है वो पीले रंग की इस पेड़ पर गिर रही है। सितंबर का महीना है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। इसके कुछ पत्ते जो हैं येलो हो गए हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो बीज हैं वो सभी गिर चुके हैं। तो यहाँ से जो कवि है टेड ह्यूज है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो सितंबर का महीना है, सारे जो इसके पत्ते हैं वो पीले हो चुके हैं, इसके बीज गिर चुके हैं। तो कौन सा सीज़न हुआ? यहाँ पे ऑटम सीज़न के बारे में जो है टेड ह्यूज हमें बता रहे हैं। आई होप क्लियर है आपको। लेब्रेनम टोप का मतलब, लेब्रेनम जो पेड़ है, धतूरे का वृक्ष बोल देते हैं, अमलतास का पेड़ इसको बोलते हैं। तो इसका जो ऊपरी सिरा है वो खामोश है, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर के महीने में सूरज की रोशनी दोपहर के समय इस पर पड़ रही है जिससे पीला ये दिखाई देता है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, इसके कुछ पत्ते पीले हो चुके हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सभी जो बीज हैं वो गिर चुके हैं। सेकंड स्टेंजा। टिल द गोल्डफिंच कम्स, और ये पेड़ कब तक शांत है? जब तक कि गोल्डफिंच, गोल्डफिंच अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स, एक छोटा सा पक्षी होता है जो गाता है। जब वो चिरपिंग करता है ऐसे लगता है कि वो गाना गा रहा हो, और उसके येलो फीदर्स होते हैं उसके विंग्स पर। तो गोल्डफिंच एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड है। तो लेब्रेनम टोप तब तक साइलेंट है, जब तक खामोश है, तब तक कि ये गोल्डफिंच पक्षी उस पेड़ पर नहीं आती है। विद अ ट्वीचिंग चीरअप, और वो चहचहाते हुए मीठी आवाज़ में उस पेड़ पर आ जाती है। अ सडननेस, सडननेस मतलब अचानक से। अ स्टालमेंट, स्टालमेंट मतलब चौंका देना, कि वो हमें चौंका देती है और इस पेड़ की जो आखिरी ब्रांच है उस पर आकर बैठ जाती है। देन स्लिक एज अ लिजार्ड, लिजार्ड छिपकली, और स्लिक होता है कि ये जो गोल्डफिंच पक्षी है ये लिजार्ड की तरह बिल्कुल स्मूथ है, शाइनी है। एंड अलर्ट, और जैसे छिपकली को आपने देखा होगा वो शांत है, लेकिन जैसे ही उसे कहीं से डेंजर का आभास होता है तो वो तुरंत काम करती है, वहाँ से भाग जाती है। एंड एब्रैप्ट, और वो एकदम काम करती है, अलर्ट होती है। ऐसे ही ये पक्षी है एक लिजार्ड की तरह बिल्कुल स्मूथ है, और वो अलर्ट है, और एब्रैप्ट तुरंत आकर उस ब्रांच की एंड पर आकर बैठ जाती है। शी एंटर्स द थिकनेस, और फिर क्या करती है वो? थिकनेस, थिकनेस मतलब वो जो पेड़ है उसके घने में जाकर, जहाँ पे खूब सारे ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, वहाँ पर वो प्रवेश कर जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसने अपना क्या बनाया है? नेस्ट है, घोंसला है, और वहाँ पे उसके स्मॉल वंस हैं, छोटे बच्चे हैं। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे ही वो लेब्रेनम के थिकनेस में पेड़ के अंदर जाती है, ऐसा लगता है मानो कि कोई मशीन शुरू हो गई हो। मशीन कैसे? जो नेस्ट में उसके बच्चे हैं वो अपनी माँ को देखकर वो भी चिरपिंग करना शुरू करते हैं, चहचहाना शुरू कर देते हैं, जिससे आवाज़ शुरू हो जाती है। जैसे एक मशीन को जब हम शुरू करते हैं तो आवाज़ होती है, ऐसे उस पेड़ में ऐसा लगता है कि जैसे ही वो गोल्डफिंच उस थिकनेस में प्रवेश करती है कोई मशीन शुरू हो जाती हो। ऑफ चिटरिंग्स, मशीन किस चीज़ की? चिटरिंग्स, चिटरिंग्स मतलब चहचहाने की, चींची की आवाज़ शुरू हो जाती है। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों के कंपन की आवाज़, पंखों के हिलने की आवाज़, फड़फड़ाने की आवाज़ शुरू हो जाती है। एंड
ट्रीलिंग्स, ट्रीलिंग्स मतलब जो उसके बच्चे हैं वो अपनी माँ को देखकर उत्तेजित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और वो ज़ोर ज़ोर से अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं और आवाज़ निकालने लगते हैं। तो यहाँ पे टेड ह्यूज हमें बताते हैं कि वो पेड़ जो कुछ समय पहले बिल्कुल शांत था और अब क्या हो गया है, उसमें इतना शोर हो गया है जैसे कि कोई मशीन शुरू हो गई। और वो शोर किस चीज़ का है, जो गोल्डफिंच है उसके बच्चों का, और गोल्डफिंच का वो अपने बच्चों को खाना खिलाने आई है और अपनी माँ को देखकर वो बच्चे काफ़ी खुश हैं और वो आवाज़ें करते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ जो है वो हिलने लगता है, कांपने लगता है, और वो एक्साइटमेंट जो है उन बच्चों की एक्साइटमेंट की वजह से पूरा पेड़ भी जो है एक्साइटेड, उत्तेजित नज़र आता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, और जो इट यहाँ पे आया है किसके लिए, गोल्डफिंच के लिए। गोल्डफिंच क्या है, अपने परिवार का एक इंजन है। इंजन मतलब जैसे कोई मशीन जब शुरू होती है तो पहले उसका इंजन चलता है, और ऐसे ही यहाँ पर जो गोल्डफिंच है वो अपने परिवार का इंजन है। वो अपने परिवार को यहाँ पे खाना खिलाने के लिए आई है। शी स्टोक्स इट फुल, वह अपने परिवार को, स्टोक्स मतलब भर देती है, उनको दाना खिलाती है, खाना खिलाती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और तब जो आखिरी ब्रांच है, शाखा है, फिर से उड़कर वहाँ चली जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वो अपने बच्चों को उस ब्रांच पर बैठकर अपना जो धारीदार चेहरा है, जो पक्षी है वो येलो कलर का है और उसके चेहरे पर काले रंग की धारियां हैं, और ऐसे लगता है कि उसने कोई आइडेंटिटी, अपनी जान पहचान के लिए कोई मास्क जो है वो पहन रखा हो। देन विद एयरी डेलिकेट विसल चीरअप whispering she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। और तब वो गोल्डफिंच पक्षी क्या करती है, एयरी होता है विचित्र, डेलिकेट कोमल, विसल सीटी बजाना, चीरअप, विस्परिंग, ये सारे उसकी आवाज़ें वो निकालती है। तब वो बड़े विचित्र सी कोमलता से सीटी बजाते हुए, चीरअप चहचहाते हुए, फुसफुसाते हुए दूर अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है, अपने बच्चों को उसने दाना खिला दिया है, वो वहाँ से चली जाती है। एंड द लैब्रेनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लैब्रेनम जो टॉप है, जो पेड़ है, फिर से खाली हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इस पोएम में बेटा जो इसकी बिगिनिंग है, जो एंडिंग है, वो बिल्कुल सेम है। कैसे, बिगिनिंग में भी जो लैब्रेनम टॉप है वो बिल्कुल साइलेंट है, बीच में जो पक्षी आती है, गोल्डफिंच अपने बच्चों को दाना खिलाती है, और जो पेड़ है वो हिलने लगता है, एक तरह से मशीन शुरू हो जाती है, इतना शोर उसके बच्चे कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो उड़कर चली जाती है, लैब्रेनम टॉप फिर से खाली हो जाता है और फिर से वो शांत हो जाता है। तो इस पोएम के फिगर ऑफ स्पीच हम करेंगे। दिस पोएम हैज़ बिन रिटन इन फ्री वर्ड्स, इसकी भी कोई राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। सबसे पहले लैब्रेनम टॉप इज साइलेंट, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि लैब्रेनम टॉप एक नॉन लिविंग थिंग है और हमने उसको लिविंग बना दिया कि वो खामोश है। सितंबर सनलाइट में एस कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीट है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन। स्लिक एज अ लीजार्ड, यहाँ पे सिमिली है, क्योंकि जो गोल्डफिंच पक्षी है उसे लीजार्ड से कंपेयर किया गया है। उसके बाद ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, यहाँ भी एलिट्रेशन है, यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी है। इंजन ऑफ हर फैमिली मेटाफर है यहाँ पे, और विसल, चीरअप, विस्परिंग, चीटरिंग्स, ट्वीचिंग, चीरअप, ये जितने भी वर्ड्स जो भी साउंड से रिलेटेड होते हैं वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया जो है ये साउंड से रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच है। आई होप आपको बेटा पोएम जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना या कमेंट में लिख देना। ओके बेटा, बाय।